थर्ड ईयर में हमें मालूम चला कि हाँ हैकर रैंक नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे आप कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। अब ड्रॉप लेंगे, जेईई की तैयारी करते हैं, एकदम भयंकर तैयारी करेंगे, आईआईटी में जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है जैसे कि मैंने एक पोल डाला था कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो उस टाइप के ऊपर आज मैं पूरे एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर अपने बात करने वाला हूँ और सारा एकदम ईमानदारी से, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो होगी। मैं कहीं पे ये नहीं हाँकूंगा कि हाँ मैंने इतने पढ़े, इतना ज़्यादा पढ़ता था, ये करता था, वो सारी चीज़ें एकदम ऑनेस्ट होगा एक एक करके। और मैंने सारा कुछ लिख के रखा है, वो भी मैं दिखाता हूँ और उसी से देख के बताऊंगा। बिकॉज देखो, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ रीज़न क्या है उसका। तो अभी अपन चलते हैं छत पे और सारा कुछ आपको दिखाते हैं, चलो। हाँ, तो जैसे देख सकते हो अपन आ चुके हैं छत पे और यहाँ पे मैंने कैमरा लटका दिया और देखो मैंने ये लिख के क्यों रखा है, ये सारा एक एक फेज में डिवाइड करके लिख के रखा है। बैकग्राउंड थोड़ा सा वो करना, बिकॉज छत पे आके थोड़ा सा वाइब अलग आती है, इस वजह से मैंने सोचा यहीं पे आग बनाऊँ। तो एक एक करके अपन बताते हैं, बिकॉज ये इसलिए लिखा है ना क्योंकि एक एक फेज, जैसे कि स्टार्टिंग से जो हुआ, तो स्टार्टिंग से सारा कुछ बात करेंगे। तो जो हुआ कैसे कैसे क्या क्या किया, कब किया, ठीक है। तो कुछ भूले ना, बीच में कुछ स्किप आउट ना हो और वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ना छूट जाए, इस वजह से मैंने कहा कि सारा लिख लेते हैं। तो मैंने लिख के बैठ गया हूँ और सारे एक करके बात करते हैं स्टार्टिंग से। पहले तो स्टार्टिंग में 1st से लेकर 10th तक मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जो कि स्कूल का नाम था इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वैसे इंग्लिश मीडियम इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग आते हैं ना जो ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम केवल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल देता हूँ कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम था और लिटिल फ्लावर स्कूल उसका नाम है और आईसीएसई बोर्ड है। आईसीएसई बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड में मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, 1st से लेकर 10th तक। उसके बाद वहाँ पे ये सीन था कि 9th 10th में हमारी कोडिंग चालू हो गई थी उस समय, ठीक है। 9th में हमारी कोडिंग चालू हो गई थी। ब्लूजे का नाम अगर आपने सही नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो गूगल कर लो ब्लूजे क्या होता है। तो ब्लूजे में हमारी कोडिंग होती थी और उस समय क्या होता था ना, एक क्वेश्चन जब हमारे 100 नंबर का क्वेश्चन आता था ना, तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन 60 नंबर का, 100 मार्क्स का अगर पूरा पेपर है कंप्यूटर का मान लो, तो 60 नंबर की बस कोडिंग आती थी और 40 नंबर की पूरा जो थ्योरी होता था। जैसे कि मान लो कोडिंग में आ गया, पूरा कोड आ गया लिखने के लिए, क्वेश्चन रहता था एक सेक्शन, बी सेक्शन जिसमें पूरा कोड रहता था और एक सेक्शन रहता था जिसमें थ्योरी रहती थी, ठीक है। ऐसे आते थे हमारे क्वेश्चंस। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, हाँ। उसके बाद ये हो गया हमारा 10th तक का। फिर वहाँ पे थोड़ी सी मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट पता चलने लगा कि हाँ कोडिंग क्या होती है, कैसे होता है, काम कैसे होता है और कैसे कैसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और असल बात ये भी है कि मेरे एक भैया हैं जो अभी अब तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, पहले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उस समय वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने थे। तो मेरे को ना उनसे भी इंस्पायर होता था मैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मैंने ली, हर चीज़ में मैंने गाइडेंस ली है स्टार्टिंग से ही, कि कैसे करना है, क्या लूँ, 10th के बाद क्या करें, 11th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, अगर सीएससी लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, आईटी लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे बहुत ज़्यादा क्लियर आउट की हैं, बहुत चीज़ें उनसे क्लियर आउट की हैं। तो वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उस समय ना नेट का इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ नेट है उस समय और नेट से सारा कुछ मिल सकता है, तो उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। और तो वहीं से सारा कुछ, अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आप यूट्यूब वीडियो जैसे ये देख रहे हो वैसे ही बहुत सी वीडियो जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है, तो बस यूज़ करो। और मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने एकदम रगड़ के पढ़ा है, कभी रगड़ के मैंने नहीं पढ़ा है। मैं बहुत ही नॉर्मल, मैं 10th तक तो मेरा बहुत ही बेकार था, ठीक है। उसके बाद 11th 12th मैंने स्कूल चेंज किया, ठीक है, स्कूल चेंज किया रैम्पस। अगर कोई गोरखपुर से तो रैम्पस का नाम जानता होगा। रैम्पस से फिर मैं रैम्पस सीबीएसई बोर्ड था, स्कूल का नाम है रैम्पस, ठीक है। उसका फुल फॉर्म भी है, क्या ज़रूरत है बताने का, सर्च आउट कर लग सकते हो अगर किसी को सर्च करना है। उसके बाद फिर 11th 12th मैंने वहाँ से की। तो 11th 12th में थोड़ा बहुत कोडिंग बहुत हल्की, सीबीएसई बोर्ड में ना 11th 12th में बहुत हल्की कोडिंग हो जाती है, सी लैंग्वेज या C++, वहीं पे बस इंट्रोड्यूस होता है, या HTML या कुछ भी ऐसे इंट्रोड्यूस बस होता है वहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया कि हाँ कोडिंग में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। बिकॉज जब आप ना एक ब्लूजे का प्रोग्राम करके आए हुए रहते हो, ठीक है, ब्लूजे के 2 साल आपने ब्लूजे पे दिया हुआ है और फिर आप सी लैंग्वेज C++ पढ़ते हो तो आपको बहुत ईजी लगता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ मेरे को। पीछे से बैकग्राउंड मेरा ना ऐसे रहा कि हाँ ठीक है, 10th में 2013 में मैंने 10th पास आउट किया, 2015 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, ठीक है।
वहाँ पे मैंने 11th में PCM प्लस कंप्यूटर से लिया था, ऑब्वियसली लाइक PCM प्लस कंप्यूटर्स की मेरे को साइंस से ही जाना है, क्योंकि आगे मेरा प्लान था कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है। मेरा ऐसे था हमेशा से कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग लाइक मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जो मैंने बताया कि हाँ भैया से मैं इंस्पायर था, ठीक है। फिर अपन क्या नाम है थर्ड लाइक ऐसे हुआ कि 1 साल ड्रॉप ले लेते हैं, ठीक है। ये गलती तो क्या बताऊँ, सारे ही करते होंगे मेरे को लगता है, मैंने भी की वो गलती। लाइक मैंने ड्रॉप ले लिया, ठीक है। थर्ड लाइक जैसे मेरा 12th खत्म हुआ उस साल मैंने ड्रॉप ले लिया कि अब ड्रॉप लेंगे, जेई की तैयारी करते हैं, एकदम भयंकर तैयारी करेंगे, IIT में जाएंगे। IIT तो नहीं हुआ, जेई नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसे हुआ कि 1 साल मेरा वो बर्बादी हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह की, बहुत कम, बहुत ना के बराबर कोडिंग की, बिकॉज जब जेई करते हो आप ना तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। और मैंने उस समय बहुत टाइम खराब किया मेरा, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप क्या नाम है अगर आप मान लो अभी 12th में हो तो आप अगर घुस रहे हो ना तो नॉर्मल देखो क्या नाम है, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि लाइक ऐसे रहो कि अगर आप निकाल सकते हो तो रनिंग ईयर में निकाल दो 12th के, ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं। बहुत लोग निकाल भी लेते हो, बट ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली ड्रॉप ले लो, नहीं है तो मतलब ऐसे थोड़ा भी ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, प्लान बी है क्या होगा मेरा। जिसके पास प्लान बी आ गया ना वो छोड़ देता है वो चीज़। जैसे आपने वो एस्पिरेंट्स का नहीं है TVF का, उसमें कहते हैं ना प्लान बी, जिसके प्लान बी इज ऑलवेज फॉर कहते हैं ना लूजर्स, तो लूजर्स तो नहीं है अपन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल का ड्रॉप 2016 आ गया। 2016 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में भी मैंने एंट्रेंस वगैरह के थ्रू लाइक हो गया। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, मिमिट कॉलेज, जो कि टायर 3 कॉलेज ही है, बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं है, बहुत बेकार कॉलेज नहीं है, टायर 3 कॉलेज ठीक ठाक कॉलेज था। तो फिर वहाँ पे ऐसा था कि ना प्लेसमेंट्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होते थे कि हाँ ऐसा नहीं कि हाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं या बहुत ज़्यादा आपको मौके मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाँ प्लेसमेंट इतनी खास नहीं थी, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं लाइक हर एक ईयर में मैंने क्या किया और कैसे किया, बिकॉज मैं इस वीडियो को इतना बताना चाहता हूँ कि हाँ आप लोगों को ना बाद में ऐसे ना हो कि आपने ये नहीं बताया, तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया। तो मैं सारा जर्नी बता देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में कन्फ्यूजन ना हो, और कहीं भी मेरी जर्नी आपको हेल्प करे तो मेरे को अच्छा लगेगा, लाइक कहीं पे भी, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, तो ये भी एक सोर्स ही है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे अपन लाइक कॉलेज में घुस गए, तो फर्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में बहुत नॉर्मल कोडिंग होती है। लाइक जब भी आप फर्स्ट ईयर में अगर CSE IT बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से हो, तो पहला ईयर सबके लिए कॉमन होता है। मैकेनिकल से भी हो तभी वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो या तो तुम सिविल में हो तभी वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, फिर ठीक है, कॉमन, बहुत ही कॉमन होता है। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारी जर्नी, वहाँ पे फर्स्ट ईयर हुआ तो C लैंग्वेज, बेसिक C लैंग्वेज आती है। तो आपने अगर 9th और 10th में ब्लूजे किया हुआ, जो कि किस्मत से हमने किया हुआ था और काफ़ी अच्छे लेवल पे किया हुआ था, लाइक JDK वगैरह सारा कुछ किया हुआ था, क्लास ऑब्जेक्ट्स ऊप्स वगैरह कंसेप्ट पूरे क्लियर थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। लाइक ऐसे हुआ ना कि हाँ बहुत ज़्यादा ईजी, लाइक ऐसे लगा कि हाँ हो जाएगा, बहुत आराम से फर्स्ट ईयर निकल गया। उसके बाद वहाँ पे बहुत कम, फर्स्ट ईयर में ऐसे हो गया ना कि अबे यार ऐसी कोडिंग है, तो वहाँ पे हम बहुत ढीले हो गए और डेटा स्ट्रक्चर्स का कुछ नहीं पता था उस समय कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अपने मतलब वहाँ पे हमने टाइम वेस्ट किया, ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज फर्स्ट ईयर से ही कोशिश करनी, अगर आप मैं अपना सजेशन दूं जो मैंने गलती की, तो फर्स्ट ईयर से ही डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पे हल्का फुल्का हाथ मारने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी में घुसना है, फैंग में कंपनीज में घुसना है, या फॉर्च्यून 500 किसी भी कंपनी में घुसना है, तो आपको एक अच्छा चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में फिर आ जाती है, सेकेंड ईयर के लास्ट में आपको ट्रेनिंग लगानी रहती है। तो हमारा C++ एक तो था, ठीक है, C++ था, और मैंने अपने तरफ से लाइक मेरे को वेब डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, जो कि इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं सबके, मेरे साथ भी हुआ। तो वेब डेवलपमेंट में अपना इंटरेस्ट था, तो हमने PHP उठा ली कि चलो PHP ट्राई आउट करते हैं, PHP के साथ कोई फ्रेमवर्क बाद में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब सीनियर्स थे ना, तो उनसे ज्ञान मिलता रहता था, पूछते पाछते रहते थे, थोड़ा बहुत पता लगने लगता था। उसके बाद फिर ये हमारा हो गया PHP, ठीक है, PHP हमारा सेकेंड ईयर खत्म हुआ, तो PHP और C++ थोड़ा बहुत आने लगा, और ट्रेनिंग भी हमने लगाई थी, हैदराबाद जाके ट्रेनिंग लगाई थी। आपने नरेश IT का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल कर सकते हो। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, ठीक है, नरेश IT से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे हमारा PHP और ये, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इसीलिए लिखा था मैंने क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी कुछ बताना है, कुछ मिस आउट नहीं करना है, मेरे को कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, ताकि आप लोगों को कुछ
भी हेल्प हो सके तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर खत्म हो गया, फिर आ गया थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में हमें मालूम चला कि हाँ, हैकर रैंक नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो। कि हाँ, मतलब उस समय तक कुछ नहीं पता था। लाइक हमारे कॉलेज में मतलब सेमिनार्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत कम सेमिनार्स होते थे और बहुत कम लाइक एक्सपोजर बहुत कम मिला, ठीक है, कॉलेज में। ये मेरी गलती थी, एक्सपोजर मेरी गलती है, बिकॉज मैं लोगों से बात नहीं किया, लोगों से कनेक्ट नहीं किया, इस वजह से दिक्कत हुआ। तो हैकर रैंक के बारे में उस समय पता चला कि हाँ, हैकर रैंक नाम की भी कोई साइट है जहाँ पे आप कोडिंग करके अपने स्किल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत से साइट्स हैं, अगर मैं बताऊँ आपको, अभी तो मेरे को काफ़ी साइट्स के बारे में पता है, कोड शेफ, लीड कोड, उसके बाद हैकर अर्थ, उसके बाद बहुत साइट्स हैं, हैकर रैंक भी। हैकर रैंक मेरे को बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे आपको बैजेस वगैरह मिलते हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा कोडिंग की है, मैंने बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं की, नॉर्मल अपनी नॉर्मल, जैसे कुछ स्टार मिल गया, जैसे गोल्ड स्टार मिल गया या सिल्वर स्टार मिल गया तो ठीक है, ठीक है। 4 स्टार पे या 5 स्टार पे गोल्ड स्टार मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता था और थोड़ा सा ऐसे होता था कि हाँ, मोटिवेशन है और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर आ गया लाइक थर्ड ईयर खत्म हुआ, कोडिंग थोड़ा बहुत कोडिंग करने लगे। उसके बाद फोर्थ ईयर में जब एंटर हुए तो लाइक मेरे दोस्त जो 1 साल पहले जो ड्रॉप नहीं लिए थे, 12th के बाद जो ड्रॉप नहीं लिए थे, उनको ये मतलब उनको ये पता, उनसे ही पता चला कि हाँ, एप्टीट्यूड करना ज़रूरी है। बिकॉज एप्टीट्यूड की वजह से ही पहला राउंड निकलता है। किसी भी कंपनी में आप बैठते हो तो पहला राउंड आपका तभी निकलेगा जब आपके एप्टीट्यूड्स थोड़े सही हैं। तो मैंने फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से ही एप्टीट्यूड लगाना चालू किया। झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जेन्युइन चीज़ें जो मैंने की है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एप्टीट्यूड अपन ने चालू किया। तो एप्टीट्यूड लाइक अलग अलग बुक से, अलग अलग साइट से, मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं, बुक्स भी दोस्तों की थी उनसे ले लिया, ठीक है। खरीदने यार क्या खरीदोगे, हर चीज़ जो ना आपको ना खरीदोगे ना वो चीज़ नेट पे फ्री में अवेलेबल है। इतना ज़्यादा लाइक आपका एक साइट है, लाइक बहुत साइट्स है, ब्रेनली है। मैं अपने मेन चैनल पे इतने ज़्यादा वीडियोस डालता रहता हूँ एप्टीट्यूड से रिलेटेड, कैसे पढ़ें, एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कितना ज़्यादा डालता रहता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लाइक एप्टीट्यूड हमारा थोड़ा बहुत हाँ होने लगा, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड के बाद बात आती है आपका कोड कैसा है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो फोर्थ ईयर में मैंने फिर से थोड़ा बहुत लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स चालू किए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे, लिंक लिस्ट, उसके बाद ट्रीज, ग्राफ्स। मैं प्रोग्रामिंग नहीं, लाइक ओनली थ्योरी पार्ट मैंने कवर किया कि कैसे कैसे होता है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही कैसे कैसे, अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है कैसे क्या हुआ, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, तो वहाँ पे बता सको, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने चालू किया। उसके बाद फिर बात आती है लाइक हैकर रैंक हो गया। उसके बाद वहाँ पे हैकर रैंक रात में बैठते थे, 1-2 घंटा देते थे कोडिंग को हैकर रैंक पे, टेक गिग पे। लाइक मेरे पास टेक गिग के काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी हैं, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत सीखने को मिला। तो मेन अपने मेहनत अपन ने की थी ना फोर्थ ईयर में, लास्ट में फोर्थ ईयर में पूरा मेहनत की। तो इस वजह से हाँ, प्लेसमेंट्स, फिर प्लेसमेंट्स में बैठना चालू हुआ। तो पहला प्लेसमेंट में बैठे नहीं हुआ, दूसरे प्लेसमेंट में बैठे, फिर दूसरे में यही ऑफ कैंपस था तो ऑफ कैंपस में लग गया। ये जर्नी थी और मैंने अपने मेन चैनल पे सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, क्या क्या हुआ वहाँ पे, कैसे हुआ। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। और अब मेरे मेन चैनल को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत कुछ है, लाइक लिटरली बहुत कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यही चीज़ें थी, मैं यही शेयर करना चाहता था। और यहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है तो अभी चलते हैं अपन, अभी थोड़ी मीटिंग है। और गाना वाना सुन रहे हो ना, बैकग्राउंड में गाना चालू हो गया है, यही थोड़ा सा शोर वगैरह होता रहता है। तो मैंने सोचा इस समय शूट करने का, इस समय थोड़ी शांति थी, तो यही चीज़ है। चलो अभी चलते हैं अपन, और अभी मीटिंग है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगर आपकी हो या कोई सजेशन हो, कोई भी सजेशन, कैसा भी सजेशन, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, बाय बाय।